देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई में। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है। वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समझी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नत। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पे। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है, मैं, और वो वहां एक भी अहले हदीस नहीं है, टोटल पूरे लोग टीटीएस। टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। अरे बता देता हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है। टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहां कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ वहां, दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। मैं गया, आपने कहा चलो जाने में क्या, आयादत तीमारदार वो, उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूं, वहां एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताजा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। तो हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहां बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है? क्या सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है? तो कह रहे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, ऐसा है, मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं, हम क्यों दें आपको? तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा
अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज। मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? कौन बदतमीज। मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि हशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर नंगे जिस्म गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरी बहन से कहता ये कौन है? मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस हैं। अब यही मौलाना जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठ कर यहां, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े, तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहां निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद हम चले आए। मेरे बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम, मरने के बाद भी। नबी अकरम ने मुआशरे को पाक और साफ कर दिया, उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ दो। ये अकीदे की इस्लाह होती है। अकीदे की मैं कहीं भी भाग जाऊं, कितनी दूर चला जाऊं, लेकिन आऊंगा वहीं जहां पर मैंने बात छोड़ी थी। ये बुरी आदत समझ लो या अच्छी आदत समझ लो, जो भी है। तो मेरे भाइयों इस तरीके से मुआशरे को पाक और साफ किया। अरब की सरजमीन पर ये हाल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। मेरे भाइयों की जो औरत बेवा हो जाती थी उसका निकाह नहीं होता था, निकाह नहीं होता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में, जबकि अभी नबी भी नहीं बने थे, 40 साल की औरत खदीजा से शादी की। और खदीजा कौन थी? बेवा। उनके 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। खदीजा ने कहा था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं जिससे शादी करती हूं मेरा पति मर जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की अमानतदारी देखकर 25 साल की उम्र में जब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आप माल लेकर मुल्क के शाम में बेचने जाते थे और प्रॉफिट बहुत होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी प्रॉफिट जितना कमाया बिजनेस में वो सब खदीजा को दे देते थे, और खदीजा उसमें परसेंटेज के हिसाब से अल्लाह के रसूल को उजरत और मजदूरी देती थी। ये अमानतदारी, ये ईमानदारी देखी तो हजरत खदीजा रह नहीं पाई और उन्होंने अपनी लौंडी के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तक खबर पहुंचाई कि खदीजा आपसे शादी करना चाहती हैं, क्या आप निकाह करेंगे? खदीजा ने ईमानदारी देखी। और मेरी कौम की बेटियों तुम क्या देखती हो? व्हाट्सएप पे कोई मुस्कुरा के बोल दे तुम कहती हो बहुत अच्छा, मैसेंजर पे कोई इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हो तुम, कुछ नहीं देखती हो कि इसका खानदान कैसा, इसका घर कैसा, इसका मकान कैसा, इसकी आदत कैसी, इसके रिश्तेदार कैसे। सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि देख नहीं रहे हो, पाकिस्तान से भी 4 बच्चों की अम्मा भाग के चली आई और किस छुआरे के पास आई, उसको पता नहीं क्या दिखाई दिया इसमें। देख लो इस छछूंदर में क्या दिखाई दिया उसको। ये सोशल मीडिया का कमाल है, सोशल मीडिया का कमाल। तो हजरत खदीजा ने क्या देखा? ईमानदारी। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से आपने निकाह किया, और फिर जब आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया
तो उसके बाद में आपने जितनी भी शादियां की आप ताज्जुब करेंगे। वो शादियां आपने जो की या तो बेवा से या तलाकशुदा औरत से। आपकी सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी बस, जिसका नाम था आयशा। आयशा के अलावा जितनी भी बीवियां थी, हफ्सा जो उमर की बेटी थी, उनका शौहर खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताप न ला सके, इंतकाल कर गए। तो आपने खुनैस की बीवी उमर की बेटी हफ्सा से निकाह किया, वो बेवा थी। आपने सफिया से निकाह किया, वो भी मेरे भाइयों एक जंग में गिरफ्तार करके लाई गई, कैदी बनकर लाई गई, हिस्से में नबी की आई, लौंडी बनी, आपने आजाद कर दिया। फिर उसके बाद में आपने उनको अपने निकाह में ले लिया। हजरत सफिया से आपने निकाह किया। खदीजा के अलावा मैमूना, वो भी आपकी बीवी जो थी वो बेवा। ये आपने जितने भी निकाह किए या तो बेवा से या मुतल्लका, जिनसे तलाक हो चुकी थी, इनकी तलाक हो चुकी थी। तो आपने ये रस्म भी खत्म की कि लोगों, जो औरत का शौहर मर जाए वो औरत मनहूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी इससे शादी करेगा वो आदमी मर जाएगा या ये उसको डस लेगी। आपने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए खुद आपने हजरत खदीजा से पहले निकाह किया, फिर आपने सफिया से किया, हफ्सा से किया, मैमूना से किया, आपने ये निकाह भी किए। एक और रस्म थी अरब के अंदर। वो रस्म क्या थी? मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी बहू समझना। जैसे हमने किसी को अपना बेटा बना लिया, है नहीं मेरा बेटा, लेकिन अपना बेटा उसको हमने बेटा मान लिया, चलो ये मेरा बेटा है, हम उसको खिलाएं, हम उसको पिलाएं, हम उसको अपने पास रखे हुए हैं। अब उसकी शादी भी हमने कराई, अब उसकी बीवी को हम अपनी बहू समझ रहे हैं। और अरब का यह अकीदा था, रस्म, कि उससे शादी नहीं कर सकता है उस लड़के का मुंह बोला बाप। ज़ैनब का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा से कराया था। जानते हैं ना, ज़ैद जो हजरत खदीजा के गुलाम थे, और जब अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा से शादी की तो हजरत खदीजा ने ज़ैद को अल्लाह के नबी को दे दिया। और ज़ैद अल्लाह के नबी के इतने करीब थे कि जब ज़ैद के बाप और चचा ज़ैद को लेने आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा बेटा आपके पास है। आपने कहा कौन? कहा ज़ैद, हम उसको लेने आए। आप मुंह खोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, आपका बेटा अगर है और आपके साथ जाना चाहता है और आपको अगर पहचान लेता है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं होगी। आपने बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। आपने कहा ये पहचानते हो, ये कौन है? ज़ैद ने कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पहचानते हो? कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। ये तुम्हारे चचा है? कहा। आपने कहा ज़ैद ये दोनों तुम्हें लेने आए और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बेचारे पूरी तुम गिरफ्तार कर लिए गए या कैद कर दिए गए या पकड़े गए या अगवा कर लिए गए और कई सालों से तुम्हारे माँ बाप परेशान थे, आज तुम्हें लेने आए हैं, मैं तुम्हें इनके हवाले कर रहा हूं, तुम जा सकते हो, तुम अपने माँ बाप के पास, अपने चचा, अपने रिश्तेदारों में जा सकते हो। ज़ैद रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब बाप ने कहा बेटा तू गुलाम बनकर रहेगा, मैं तुझे आजाद कराने आया, मैं लेने आया, और तू कह रहा है कि मैं मोहम्मद के पास रहूंगा। तू आजादी पर गुलामी को तरजीह देता है। उसने अपने बाप से कहा मेरे अब्बू मोहम्मद के पास मैं गुलाम बनकर नहीं, घर का मालिक बनकर रहता हूं, जो चाहता हूं खाता हूं, जो मर्जी आती है काम करता हूं, जो मर्जी आती है नहीं करता हूं, जहां जाना चाहता हूं जाता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे अपने बेटे की तरह रखते हैं, अपने गुलाम की तरह नहीं। जब बेटे ने जाने से इनकार कर दिया ज़ैद ने,
तब बाप खुशी खुशी चले गए। अगर हमारे घर से भी ज्यादा प्यार तुझे इस घर में मिल रहा है तो बेटे हम तुझे नहीं ले जा सकते, रहो तुम यहाँ। हंसते हुए गए, आए थे रोते हुए, हंसते हुए गए कि मेरा बेटा यहाँ खुश है। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि जैद अपने माँ बाप के साथ नहीं गया मेरी मोहब्बत देखकर, तो जैद का हाथ पकड़ा और खाने काबा में ले गए और खाने काबा में ले जाकर लोगों में ऐलान किया, लोगों सुन लो, ये जैद आज के बाद मेरा बेटा है, मोहम्मद की वरासत में इसका भी हक है। यानी मेरी जब वरासत तकसीम होगी तो इसमें मेरे बेटे को भी हिस्सा मिलेगा। जब ये कहा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी और उसमें फरमा दिया, नहीं, आपके बेटा कह देने से वो आपका बेटा नहीं हो जाएगा, उसका बाप वही कहलाएगा जो इसका बाप है। आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसको अपने घर में पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाप नहीं बन सकते हैं। अल्लाह ने मना कर दिया।